ये जो हमला है ये आगे आने वाले 50 साल के लिए बहुत घातक होने जा रहा है। एक साइंटिस्ट अगर होता है तो 4 बाबा बैठे हुए दिखाई दे जाते हैं। आप इस टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल आज बाबा कर रहे हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप ये कहती है कि 85% लोगों को दबा करके रखा है और उसमें कर्म कांड का बहुत बड़ा हाथ है। मैं कर्म कांड के खिलाफ अपनी आवाज़ एक साइंटिस्ट की हैसियत से भी उठाता रहूँगा। सबसे बड़ा हमला हमारे यहाँ जाति प्रथा का स्ट्रक्चर था। खतरा इस बात से है कि किसी आदमी को जो कबाड़ी था कल तक, उसको आप 3,000 करोड़ से 8 साल के अंदर 50,000 करोड़ का मालिक बना दें। मेरे साथ गौहर रजा साहब हैं और क्या कहेंगे गौहर साहब, एक दिन भर अब टीवी अखबार एक नए बाबा आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि चमत्कार हो रहा है, सब कुछ सब ऊपर वाले की कृपा से है। आपने इतने विज्ञान पढ़े हैं, इतनी विज्ञान की किताबें लिखी है, क्या भारत में कम से कम विज्ञान अंतिम सांसें तोड़ रहा है जबकि 21वीं सदी में विज्ञान अपने सबसे चरम पर है? भारत में पिछले 8 साल से जो हमला है विज्ञान के ऊपर, वैज्ञानिक सोच के ऊपर और वैज्ञानिक पद्धति के ऊपर और विज्ञान करने के ऊपर, वो अगली नस्लों को बहुत देर तक भुगतना पड़ेगा। मैं इस बात को बार बार कहता रहा हूँ कि जब हमारा मुल्क, हमारा देश बेहद गरीब था आज़ादी के बाद, तब हमने कमर कसी के इस देश की उन्नति के लिए विज्ञान ज़रूरी, वैज्ञानिक अनुसंधान ज़रूरी है और वैज्ञानिक सोच ज़रूरी है, और हमने उस पर कदम बढ़ाए और उसका जो फल हमें मिला वो आज हमारी नस्लें काट रही हैं। वो फसलें हम दूसरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के विज्ञान के क्षेत्र में खड़े। ये जो हमला है ये आगे आने वाले 50 साल के लिए बहुत घातक होने जा रहा है और इसलिए इसके खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है। आज के दौर में जब हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो बाबाओं की छत्र छाया में पली बढ़ी, फली फूली और जवान हुई है, वो सत्ता के ऊपर काबिज है और ये बाबा अब इस देश के अंदर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज चला रहे हैं जिनका टर्नओवर 25,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है और इनसे निकला हुआ प्रोडक्ट सुपरस्टिशन है, भ्रांतियां हैं, अंधविश्वास है जो तरह तरह से परोसा जा रहा है। मैं समझता हूं कि अगले आने वाली नस्लों के लिए, हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए ये बहुत घातक चीज़ है। हमारा मीडिया जिस तरह से इन बाबाओं को स्पेस दे रहा है, हर साइंटिफिक इशू के ऊपर एक साइंटिस्ट अगर होता है तो 4 बाबा बैठे हुए दिखाई दे जाते हैं आपको। तो ये साफ पता लगता है कि हमारे मीडिया का झुकाव किधर है। तो क्या लग रहा है हम फिर से पुश्तैनी पेशा की तरफ लौट रहे हैं? ब्राह्मण कथा बाँचेगा, ब्राह्मण ही पत्रकार है, बाकी की जो हिंदू जातियां हैं वो खेती करेगी, किसानी बनेगी और ये तमाम जो मॉडर्नाइजेशन है, जो आधुनिकीकरण है, ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जो लोग टीवी में बैठे हुए हैं उनका तो पुश्तैनी धंधा ही था, कथा बाँचना, ज्योतिष देखना, हाथ देखना, ग्रह नक्षत्र, शादी ब्याह, वही लोग टीवी पर हैं, तो वो तो अपने पुश्तैनी धंधा को बचाएंगे ना। खाली पुश्तैनी धंधा बचा नहीं रहे हैं, बल्कि वो पुश्तैनी धंधा इतना बढ़ा दिया गया है इस बीच में कि अब एक नेक्सस क्रिएट हो गया है इस मुल्क के अंदर इन पुश्तैनी बाबाओं, पॉलिटिकल लीडरशिप, राजनीतिक जो हमारा नेतृत्व है उसके, और क्रोनी कैपिटलिज्म के बीच। हमें ये बताया गया था, यकीन दिलाया गया था कि जब टेक्नोलॉजी आती है किसी देश के अंदर तो फिर साइंटिफिक सोच साथ लेके आती है। इसका उल्टा हो रहा है। इस टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल आज बाबा कर रहे हैं। वो इतने ताकतवर हो गए हैं कि अगर वो रेप करते हैं तो बजाय जेल जाने के पॉलिटिकल लीडरशिप उनके पैर छूने जाती है।
और ना सिर्फ ये पूरी ताकत लगाती है कि वो छूट के बाहर आ जाएं। उनके पास असलहा होता है, उनके पास आर्म्स एंड एम्यूनिशंस होते हैं जो इल्लीगल हैं। AK-47 निकलती है। एक सवाल है, उनका राइट विंग का कहना है कि रिलीजियस जो ज़्यादा जो कर्मकांड है वो मुस्लिम कम्युनिटी को ब्लेम करते हैं। जैसे अभी रामचरितमानस को जो हिंदू की जो दूसरी जातियां हैं, रामचरितमानस में इस्लाम के बारे में कुछ नहीं लिखा गया, मुगलों के बारे में कुछ नहीं लिखा गया। तुलसी दुबे ने जाति व्यवस्था पर बहुत लिखा है, किसी को नीच, किसी को शूद्र, किसी को अछूत कहा है। लेकिन उन लोगों का तर्क है कि दूसरे धर्मों के लोग भी इसी तरह की काम कर, जबकि मैं तो गुरु नानक साहब को पढ़ा हूँ, वो तो कहते हैं नो रेस नो कास्ट। इस्लाम मैंने पढ़ा नहीं है, वो कह रहे हैं कि इस्लाम में ज़्यादा कर्मकांड है। इस पर आपकी क्या राय? इस्लाम में वैसे जहाँ तक मेरी समझ कहती है, मैं भी इस्लाम को ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरी समझ कहती है कि कर्म कांड के ख़िलाफ़ जो दंड है वो बहुत भयानक और सख्त है इस्लाम में जहाँ तक मेरी जानकारी है। मैं इस्लाम के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन जादू टोना करने की जो सज़ा है वो मौत है। लेकिन झाड़ फूक तो चल रहा है, जो तमाम सवाल ये है, धर्म के नाम पर लोग वहाँ भी झाड़ फूक कर रहे हैं। झाड़ फूक में मैंने कहा ना, ये फैक्ट्रीज पैदा हो गई। अब ये फैक्ट्रीज जो हैं उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू नहीं, हर तरह के लोग आ रहे हैं। ये पेशा बना लिया है। ये हमारे जो कास्ट सिस्टम है, मेरा मानना यह है कि जाति प्रथा अपने को रीअसर्ट कर रही है। नहीं तो ये जो तमाम धर्मों के नाम पर जो ये जो कर्मकांड हो रहा है, जो लोगों को ठगा जा रहा है, बीमारी से बचा देंगे, अमीर बना देंगे, इसका क्या सॉल्यूशन देंगे? हाँ, मतलब गोलगप्पे खिला करके निवारण कर रहे हैं, कोई खीर खिला करके निवारण कर रहा है। तो ये तो मैंने जैसा कहा ना कि प्रोडक्ट हैं जो परोसे जा रहे हैं। लेकिन एक बात बहुत साफ है, ये कहा जाता है कि क्या किसी और धर्म की धार्मिक किताब के बारे में ऐसा कह सकते हैं? तो अगर नहीं कह सकते और हमारे यहाँ कह सकते हैं तो ये तो खूबसूरती है हमारे देश की। यही तो खूबसूरती थी कि हम धर्म की किताब के बारे में भी कह सकते थे कि इसमें ये बात गलत लिखी है। नहीं, कबीर और रविदास ने तो बहुत बोला है उस समय के मुस्लिम राजाओं के खिलाफ और मुल्लाओं के खिलाफ। भाई वो तो उस दौर में कब मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है? किस धर्म के बारे में नहीं कहा गया? कबीर और रविदास ने तो बहुत बाकायदा बोला ये है। तो यहाँ की बात है। अगर आप गलीलियो को ले लीजिए तो उसने धर्म के खिलाफ बात की है कि नहीं की है? कॉपरनिकस को ले लीजिए, की है कि नहीं की है? उन लोगों को जला दिया गया, मतलब ब्रूनो को तो हत्या कर दी गई। तो आप भी हत्या करेंगे क्या? यही तो सवाल है मेरा। लेकिन इस क्रिश्चियनिटी में तो विज्ञान भी आया, विज्ञान को अपनाया गया, वो तो बहुत अपने आप को उसने मोल्ड किया। बात वो नहीं है, बात ये है कि आप दूसरे धर्मों से, दूसरे समाजों से बुरी बातें लेंगे या अच्छी बातें लेंगे। आप अपने यहाँ किसी का कत्ल इसलिए जस्टिफाई नहीं कर सकते कि दूसरे पड़ोस में कत्ल किया है किसी ने, नहीं कर सकते। तो ये बार बार कहना कि क्या आप उस धर्म के बारे में ऐसा कह सकते हैं, इस धर्म के बारे में नहीं। हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम ने सदियों से एक बड़े हिस्से को, जिसको आज पॉलिटिकल लीडरशिप ये कहती है कि 85% लोगों को दबा करके रखा है, और उसमें कर्म कांड का बहुत बड़ा हाथ है। मैं कर्म कांड के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ एक साइंटिस्ट की हैसियत से भी उठाता रहूँगा और एक हिंदुस्तानी आम नागरिक की हैसियत से भी। आप क्रोनी कैपिटलिज्म की बात करते हैं, आज अडानी का बयान आ गया हिडनबर्ग रिपोर्ट पर कि वो भारत पर हमला है। हर एक ऐसे इंडिविजुअल के ऊपर, अडानी पे हमला भारत पे हमला है, अडवाणी पे हमला कल तक भारत पे हमला था, मोदी के ऊपर हमला, अमित शाह के ऊपर। क्या बकवास चल रही है भाई इस मुल्क के अंदर? इस मुल्क ने बहुत सारे हमलों को झेला है, अंदर के बाहर के दोनों तरह के। सबसे बड़ा हमला हमारे यहाँ जाति प्रथा का स्ट्रक्चर था इस मुल्क के ऊपर, वो आज भी हमला कर रहा है, और मैं समझता हूँ कि वो सबसे बड़ा हमला अंदर से बंद होना चाहिए। नहीं, अडानी वाले पर क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि हिडनबर्ग चूँकि एक अमेरिका बेस्ड इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और अडानी का कहना है कि वो भारत की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करना चाहते हैं? आपने जिस तरह से कमज़ोर किया है इस अर्थव्यवस्था को, एक आदमी की जेब में लगातार
जनता की संपत्ति डालते रहने के बाद खतरा उससे है, खतरा रिपोर्ट से नहीं है। खतरा इस बात से है कि किसी आदमी को जो कबाड़ी था कल तक, उसको आप 3,000 करोड़ से 8 साल के अंदर 50,000 करोड़ का मालिक बना दें। इस देश की गरीब जनता की जेब से निकाले हुए पैसे से जो संपत्ति बनी थी उसका मालिक बना दें, तो अर्थव्यवस्था तो अपने आप ही चरमरा जाएगी। उसमें एक रिपोर्ट क्या करेगी? रिपोर्ट तो सिर्फ ये कह रही है कि खतरा है, खतरा तो असल में यहाँ है। तो तमाम एजेंसियां हैं वो क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, देश की इस जनता को मालूम है कि उनकी जेब के अंदर हाथ डाल करके विधायकों को, सरकारों को, वोट को खरीदने के लिए पैसा निकाला जाता है, इसलिए वहाँ इतना पैसा दिया गया। टीवी अखबार वाले का क्या लग रहा है इस मामले में? भी वो सरकार को बचा रहे हैं, अंबानी अडानी को बचा रहे हैं? अंबानी दोनों को बचा रहे हैं? देश को नहीं बचा रहे, ये बहुत साफ है। वो अंबानी अडानी और सरकार को बचा रहे हैं। जाहिर है कि ज़्यादातर कंपनीज अंबानी और अडानी की जो चैनल्स को चला रही, तो उनके खिलाफ कैसे बोल सकते? देश को क्या नुकसान? देश को बड़ा सिंपल सा नुकसान बता दूं आपको। जब मेल्टडाउन हुआ यूरोप में, तो क्योंकि हमारे यहाँ हमारा जो नेशनलाइज्ड पब्लिक सेक्टर था उसकी वजह से हम बचे रहे। आज उस नेशनल पब्लिक सेक्टर को पूरी तरह से बेच दिया गया है। अब वो जो ढाल थी हमारी, वो कंप्लीटली तोड़ दी गई। अडानी अगर चरमरा के नीचे गिरेंगे तो देश गिरेगा। तो ये गौहर रजा साहब थे और पूरी बातचीत पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।